अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो बेटा अब हम लोगों ने आज पढ़ना है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, जिसमें साइंटिस्ट ने जो है ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया था। पिछली हमने लेक्चर में पढ़ा था प्लांटिया, एनिमिलिया और प्रोटिस्टा पढ़ा था। उसके बाद फंजाई का मसला आ रहा था। अब इसमें 5 किंगडम में फंजाई के लिए भी एक अलहदा क्लास बना दी गई है, ठीक है। और वो हम इसमें आज पढ़ेंगे। तो क्या है, इन 1937 फ्रेंच बॉटनिस्ट ई Chaton suggested the term prokaryotic to describe bacteria and eukaryotic to describe protista, fungi, animals and plants. 1937 में एक फ्रेंच बायोलॉजिस्ट था ई चैटन, उसने 2 टर्म्स डिस्क्राइब की, एक प्रोकैरियोट्स और दूसरी यूकैरियोट है। प्रोकैरियोट्स मैंने आपको बताया था, प्रोकैरियोट होते हैं जिनके सेल के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता और ना ही मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज होती हैं, जबकि यूकैरियोट्स में क्या है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज भी होती हैं और न्यूक्लियस के बाहर भी एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। तो उन्होंने कहा ये 2 टर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई हैं। प्रोकैरियोट्स में क्या होंगे, तमाम बैक्टीरिया आर्ची होगी, जबकि यूकैरियोट में तमाम आ जाएंगे, बाकी आ जाएंगे, जैसे प्रोटिस्टा है, फंजाई है, एनिमल्स हैं। इन 1969 अमेरिकन इकोलॉजिस्ट रॉबर्ट विटाकर इंट्रोड्यूस द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। दिस सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन। फिर उसके बाद 1969 में एक अमेरिका का रहने वाला इकोलॉजिस्ट आया था, रॉबर्ट विटाकर। उसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस करवाया था और उसने कहा था ये सिस्टम 2 पॉइंट्स पर बेस करता है। पहला है लेवल्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कि इनके सेल के जो इन ऑर्गेनिज्म के सेल्स हैं उनकी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसे है। प्रोकैरियोट्स, उसने कहा प्रोकैरियोट्स में कौन आ जाएंगे, आपको पता है शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं। प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया होते हैं, ये सिंपल सेल्स होते हैं, ठीक है, आर्ची और बैक्टीरिया होते हैं। जबकि दूसरा जो है यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, प्रोटेस्टा एंड मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल। अब इसने यूकैरियोट्स को 2 में डिवाइड कर लिया। अब यूकैरियोटिक भी 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं यूनिसेलुलर, दूसरा होते हैं मल्टी सेलुलर। यूनि से मुराद होता है एक, इन तमाम और हैं ये यूकैरियोटिक, यानी कि इनका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज भी हैं, लेकिन इनकी बॉडी एक सेल पर मुश्तमिल है। और जो मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक होंगे, इनके सेल्स में न्यूक्लियस भी है और वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज भी हैं, लेकिन इनका सेल बॉडी जो है वो एक सेल पर मुश्तमिल नहीं होगी, बल्कि काफ़ी सेल्स पर मुश्तमिल होगी। जैसे मिसाल के तौर पर फंजाई देख लें, आप देखते हैं ना मशरूम वगैरह कितनी बड़ी होती है, वो आँख से नज़र आती है। प्लांट्स को भी आप देख सकते हैं, एनिमल्स को भी देख सकते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूकैरियोटिक हैं और मल्टी सेलुलर हैं, उनकी बॉडी एक सेल की बजाय लाखों सेल्स पर मुश्तमिल है, वो मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक कहलाएंगे। और ऐसे यूकैरियोटिक जिनकी बॉडी सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल है, वो क्या कहलाएंगे, वो आपके पास यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक कहलाएंगे। अब यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक की क्या मिसाल है, युगलिना है, ठीक है ना। युगलिना, अमेबा वगैरह, वो आप लोगों ने 3rd चैप्टर में युगलिना, बल्कि मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें बेटा, नेक्स्ट चैप्टर में ये आप युगलिना के बारे में पढ़ेंगे। ये युगलिना का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये पैरामेशन है, ये प्रोटिस्ट है। इनमें क्या है, इसकी बॉडी सिर्फ ये एक सेल पर मुश्तमिल है और उसमें क्या है, सिर्फ ये फ्लैजेला है इसकी मूवमेंट के लिए। नेक्स्ट है द मूड्स ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज़ फोटोसिंथेसिस, एब्जॉर्प्शन एंड इंजेक्शन। अब मूड ऑफ न्यूट्रिशन से क्या मुराद है कि ये खुराक जो हैं वो कैसे हासिल करते हैं। तो उसमें 3 टाइप्स हैं। फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस पौधों में होती है। एब्जॉर्प्शन किस में होती है, वो फंजाई में होती है। इंजेक्शन किस में होती है, ह्यूमन बींग्स में और एनिमल्स वगैरह में होती है। इंजेक्शन का मतलब होता है खुराक को अंदर लेना जाना, जैसे हम खुराक को अंदर ले जाते हैं और फिर जाके डाइजेस्ट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑर्गेनिज्म वर क्लासिफाइड इनटू 5 किंगडम। वो कहते हैं इन 2 बुनियाद पर ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में क्लासीफाई किया गया। कौन सा है, मोनीरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया एंड एनिमिलिया, ठीक है। 5 किंगडम्स बन गई। इन 1988 अमेरिकन बायोलॉजिस्ट मार्गुलस एंड शिवार्ट्स मॉडिफाइड द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विटाकर। अब ये 2 अमेरिका के रहने वाले साइंसदान थे, मार्गुलस और शिवार्ट्स।
इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो विटाकर ने दी थी इसको सिर्फ मॉडिफाइड किया है। मॉडिफाइड का मतलब है थोड़ी सी इसमें तब्दीली की है। वो क्या तब्दीली की थी? दे इंट्रोड्यूस्ड दे कंसीडर्ड जेनेटिक्स अलोंग विद सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड मूड ऑफ न्यूट्रिशन इन क्लासिफिकेशन। उन्होंने कहा कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और मूड ऑफ न्यूट्रिशन के साथ साथ आप जेनेटिक्स को भी इसमें ऐड करें। अब जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स के बारे में बेटा मैंने आपको बताया था कि हर सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर हेरिडेटरी मटेरियल मौजूद होता है, ठीक है ना। वो हेरिडेटरी मटेरियल का क्या नाम है? डीएनए। अगर इसको बाहर निकालें तो ये डीएनए जो है ये आपको डबल स्ट्रैंड की शक्ल में नज़र आएगा। इसका एक पीस अगर इतना लें तो ये क्या कहलाएगा? जीन। अगला इसका टुकड़ा वो भी जीन, यानी कि इसके जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो क्या कहलाएंगे? वो आपको इसके छोटे छोटे टुकड़े जो हैं वो जीन कहलाएंगे। अब ये क्या कहते हैं? इन्होंने कहा कि आप इस जेनेटिक्स को भी साथ कंसीडर करो। इसको इसके बारे में भी आप देखें। they classified the organism into the same 5 kingdoms as proposed by Whitaker। इसने भी वही 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी, लेकिन क्या थी? सिर्फ एक मॉडिफिकेशन की थी। उन्होंने कहा था कि आपने इन 2 पॉइंट्स के साथ जेनेटिक्स को भी कंसीडर करें, ठीक है बेटा। उसके बाद अब ये क्लासिफिकेशन जो है 3 डोमेन्स क्लासिफिकेशन, इसमें क्या है? डोमेन की क्लासिफिकेशन की हुई है। पहले हम लोगों ने किंगडम की क्लासिफिकेशन की है यहाँ तक, अब हम डोमेन की, ये जो डोमेन था ये बाद में इंट्रोड्यूस हुआ था, पहले डोमेन के बारे में किसी ने नहीं बताया था। अब आप पढ़ेंगे कि एक साइंसदान आया था, उसने बाद में एक डोमेन को ऐड किया था, किंगडम से ऊपर सबसे पहला दर्जा दिया था, ठीक है। तो अब हम डोमेन के बारे में पढ़ेंगे। डोमेन में उसने क्या कहा था कि जो है तमाम ऑर्गेनिज्म को हम 3 डोमेन्स में क्लासिफाइड करते हैं, 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम। वो कैसे है? इन 1977 अमेरिकन माइक्रोबायोलॉजिस्ट, माइक्रो का मतलब होता है जो माइक्रो बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म को जो स्टडी करता था, अमेरिका के रहने वाला था, कार्ल वोइसी 1928-2012 एडेड अ टैक्सॉन दैट इज़ डोमेन अबव द किंगडम। कार्लस वोसी ने क्या किया था? इसने जो है तमाम किंगडम्स के ऊपर एक डोमेन जो थी वो ऐड कर दी थी, ठीक है ना। जो टैक्सोनॉमिक रैंक्स हमने पढ़े थे उसमें उन्होंने कहा कि किंगडम के ऊपर डोमेन ऐड कर दी थी। अभी आप देखें ये डोमेन जो है ये किंगडम के ऊपर ही ऐड की हुई है, ठीक है ना, ये किंगडम के ऊपर ही डोमेन है। अब इसके बारे में हम बात करेंगे। उसने क्या कहा था? ही क्लासिफाइड ऑर्गेनिज्म इनटू 3 डोमेन्स। उसने ऑर्गेनिज्म को 3 डोमेन्स में डिवाइड किया था, आर्ची, बैक्टीरिया एंड यूकेरिया, ठीक है ना। आर्ची है, बैक्टीरिया और तीसरा यूकेरिया है। अब आपको पता है कि आर्ची में आगे एक किंगडम है, बैक्टीरिया में भी एक किंगडम आएगी, यूकेरिया में आपके पास 4 किंगडम्स आएंगे। इट वॉज एक्चुअली अ डिवीजन ऑफ द प्रोकैरियोट्स इनटू 2 डोमेन्स दैट इज़ आर्ची एंड बैक्टीरिया। वो असल में क्या थी? वो कहती है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की जो थी डिवीजन थी 2 डोमेन्स में, और वो कौन कौन सी थी? एक आर्ची थी, दूसरी बैक्टीरिया थी। वाइल ऑल द यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड इन सिंगल डोमेन, जबकि यूकैरियोट को उसने एक ही डोमेन में रखा था। सिर्फ उसने प्रोकैरियोट्स को 2 डोमेन्स में डिवाइड किया था, यूकैरियोट के लिए उसने एक ही डोमेन बनाई थी, ठीक है। दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस बिटवीन आर्ची एंड बैक्टीरिया। असल में ये क्लासिफिकेशन आपको आर्ची और बैक्टीरिया के दरमियान में डिफरेंस बताती है, ठीक है। अब आप देखें नेक्स्ट पेज पे आए बेटा, ये जो आपको एक जो है ये दिया हुआ है आपको टेबल, इसको देखें। सबसे पहले आपको पता है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, नाम से ज़ाहिर है 2 किंगडम्स बनाई थी साइंसदानों ने। एक थी प्लांटिया किंगडम, दूसरी एनिमिलिया किंगडम थी, ठीक है। जब युगलीना का मसला खड़ा हुआ कि युगलीना जो है वो दोनों करेक्टरिस्टिक दे, तो पहले युगलीना इसमें था, फिर उन्होंने कहा कि युगलीना जो है वो प्लांट लाइक भी है, एनिमल लाइक भी है, लिहाजा फिर साइंटिस्ट ने कहा कि उसके लिए अलहदा क्लास बनाएं। तो ये देखें 3 किंगडम सिस्टम में युगलीना को अलहदा क्लास दी और उस क्लास का नाम क्या था? प्रोटिस्टा। प्लांटिया भी वैसे थे, एनिमिलिया भी वैसे थे, लेकिन सिर्फ युगलीना को प्लांटिया में से निकाल के तीसरी क्लास में शिफ्ट कर दिया, उसका क्या नाम था? प्रोटिस्टा। अब इसमें युगलीना, अमेबा, पैरामेशियम वो सारे प्रोटिस्ट इसमें आएंगे। फिर उसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम थी। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में उन्होंने क्या किया था? नई क्लास को ऐड किया था, किंगडम मोनीरा, प्रोटिस्टा वही युगलीना वाली। प्लांटिया में क्या थे? प्लांट थे। फंजाई के लिए भी साइंसदानों ने एतराज़ किया था कि फंजाई जो है वो तो हेट्रोट्रॉपिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन शो करती है एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस से, तो और उसकी जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बजाय काइटन की बनी हुई है, तो इसके लिए भी अलग क्लास बनाए। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में ये 3 क्लासेस पहले से मौजूद थी, प्रोटिस्टा, प्लांटिया, एनिमिलिया, ठीक है ना। ये 3 क्लासेस पहले से मौजूद थी। सिर्फ फंजाई के लिए
अलहदा क्लास बनाई और मोनीरा के लिए अलहदा क्लास बनाई। फिर उसके बाद लास्ट में आपके पास है 3 डोमेन्स सिस्टम। इसमें सिर्फ डोमेन्स को उन्होंने ऐड किया था। डोमेन किस में ऐड किया था? टेक्सोनोमिक रैंक में किंगडम से ऊपर, ठीक है ना। आर्ची, बैक्टीरिया और यूकेरिया 3 डोमेन्स में उन्होंने डिवाइड किया था, जैसे नाम से जाहिर है। अब आप पहले ये देखें, आर्ची में एक किंगडम है, क्योंकि डोमेन्स के नीचे आपने पढ़ा है डोमेन के नीचे क्या होता है? किंगडम। अब आर्ची के नीचे एक ही किंगडम है, और कौन सी किंगडम है? किंग आर्ची बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया के नीचे भी एक डोमेन है, एक किंगडम है, सॉरी, वो कौन सा है? यू बैक्टीरिया है। फिर जो यूकेरिया है, इसमें उसने 4 किंगडम्स बना दिए हैं, ठीक है। ये 4 किंगडम्स कौन कौन सी हैं? प्रोटिस्टा है, जिसमें यूग्लिना आ जाएगा। प्लांट्स में तमाम प्लांट्स आ जाएंगे। फंजाई में फंजाई आ जाएगी, और किंगडम एनिमिलिया में क्या आ जाएंगे? तमाम एनिमल्स आ जाएंगे, ठीक है, ह्यूमंस आ जाएंगे। तो इस तरह ये क्या है? क्लासिफिकेशन सिस्टम। अगर आप यही टेबल भी अच्छे तरीके से याद कर लें, और आपको पता होना चाहिए कि हमने प्रोटिस्टा को क्यों अलहदा किया, ठीक है। 3 किंगडम में पहले 2 किंगडम थी, 2 से जब 3 बनाई है तो हमने तीसरी क्यों ऐड किया है। फिर जब 5 बनाई है तो 5 में हमने ये 2 किंगडम्स क्यों ऐड किए हैं। फिर उसके बाद डोमेन्स में हमने 3 डोमेन्स क्यों बनाई हैं, किस बेस पे, तो आप जो है वो ख़ुद भी लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए मुझे इजाज़त दें, और कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।